Hello everyone. Today we are going to discussing about RBI Reserve Bank of India. So it is very relevant topics to study RBI because every time examiner ask in the banking sector exam and NetSet exam. So it is very important topics. So we will be study and try to understand which type of questions they ask. Content topic: Introduction of RBI, brief history, preamble, RBI organization structure. Introduction of RBI. So, Reserve Bank of India is a central bank of India which was established on 1st April 1935 under the Reserve Bank of India Act 1934. अंडर द एक्ट 1934 पास हुआ जो इस्टेब्लिश हुआ अप्रैल 1 1935 में, याद रखना है। आरबीआई यूज़ करता है मॉनेटरी पॉलिसी, क्रिएट करता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन करता है कि वो ओवर ना होने पाए, ठीक है। और रेगुलेट करता है, मतलब जो हमारी कंट्री की करेंसी है ना उसको इस्टेब्लिश करता है, और क्रेडिट सिस्टम को भी यूज़ करता है। क्रेडिट सिस्टम मीन्स बोरोविंग और लैंडिंग। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया और टॉप बैंक ऑफ इंडिया, और बैंकर्स बैंक भी बोलते हैं। द आरबीआई वॉज ओरिजिनली सेटअप एज प्राइवेट एंटिटी। प्राइवेट एंटिटी मीन्स व्हाट? ऑर्गेनाइजेशन। एंटिटी मतलब ऑर्गेनाइजेशंस जो प्राइवेट है। 1935 तक वो प्राइवेट था, बट इट वॉज नेशनलाइज इन 1 जनवरी 1949 में ये नेशनलाइज हो गया। 1 जनवरी 1949, याद रखेंगे। मेन पर्पस क्या है आरबीआई का? जो कंडक्ट करता है कंसोलिडेटेड सुपरविज़न ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया। फाइनेंशियल सेक्टर्स में कंसोलिडेट मतलब मेक स्ट्रॉन्गर, फिजिकली ऐसा स्ट्रॉन्गर बनाता है कि वो सुपरविज़न कर सके। इसे तो हम उसको बोल रहे हैं बैंकर्स बैंक। और मेड अप कॉमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल फर्म्स। जितने भी फाइनेंशियल सेक्टर्स की बात होगी, जितने भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, वो आरबीआई के जो भी गाइडलाइंस होंगे, हाँ, आरबीआई के गाइडलाइंस के थ्रू, आरबीआई के इंस्ट्रक्शंस के थ्रू ही वो वर्क करेंगे। इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? बैंकर्स बैंक। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ आरबीआई। सो फर्स्ट पॉइंट इतना याद रखेंगे, जो रिकमेंडेशंस हैं सेटअप के लिए वो हिल्टन यंग कमीशन है। और जो शेयर होल्डर बैंक्स हैं जिन्होंने पेड किया था कैपिटल, वो 5 करोड़ हैं। और ये सबसे पहले लोकेटेड था कोलकाता में, फिर ये मूव्ड हुआ मुंबई में 1937 में। सो जो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में है, और ये पहले प्राइवेट था। आफ्टर 1935 दिस बैंक इज़ गवर्नमेंट बैंक्स। प्रियम्बल्स, जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रियम्बल्स हैं उसके फंक्शंस मीन्स वर्क उसका। सो इसके 3 पॉइंट्स हम याद रखेंगे जो रेगुलेटेड है। इशू ऑफ बैंक नोट्स, सिक्योर मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन इंडिया एंड ऑपरेट द करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम्स ऑफ द कंट्री टू इट्स एडवांटेज। सो इशू करता है बैंक नोट्स और सिक्योर करता है मॉनेटरी की जो स्टेबिलिटी है, और करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम्स की जो एडवांटेज है वो कंट्री को दिलाता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स ऑफ द आरबीआई एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। देयर आर 21 मेंबर्स ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। फर्स्ट गवर्नर, 4 डिप्यूटी गवर्नर्स एंड 2 फाइनेंस मिनिस्ट्री represented by economic affairs secretary and the financial service secretary. 10 government nominated directors. 4 directors represent local boards Mumbai, Kolkata, Chennai and Delhi, and 5 members represent regional interest and interest of cooperative and indigenous bank. So टोटल जो मेंबर्स है वो 21 मेंबर्स हैं। और ये प्रॉपरली जो स्ट्रक्चर्स है ना, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, वो अंडरस्टैंड करने के लिए ये पूरा बनाया है। सो इजीली हम इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कैसे जो डायरेक्टर्स हैं वो कैसे
ऑपरेट करते हैं ये पूरे स्ट्रक्चर्स को, ठीक है। तो हम इसे याद रखेंगे। जो आरबीआई का सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो टोटल 21 है और उसमें कौन कौन से मेंबर्स हैं। सो आई होप इट इज़ क्लियर।